ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 10 फरवरी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको एक बूंद घी शिवलिंग पर इस तरह लगाना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच घी ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच घी लेकर गए हैं, उन घी से आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर लेपन करना है। ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको यहाँ पर घी को लगाना है यानी कि लेपन करना है। और लेपन करते समय जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो, यानी कि जो भी आपके मन में मनोकामना है, लेपन करते समय आपको महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। आई बात समझ में। देखिए, जब आप लेपन करेंगे, जो उंगली से आप लेपन करेंगे, समझना मेरी बात को, उसी उंगली से आपको क्या करना है, जाना है अपने घर। और घर के जो मेन गेट होते हैं, जो गेट से हम लोग घर में प्रवेश करते हैं, मेन गेट यानी कि मेन गेट, उन मेन गेट पर आपको क्या करना है, एक बिंदी का निर्माण करना है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से, यानी कुछ इस तरीके से आपको एक बिंदी का निर्माण करना है। लेकिन हाँ, बिंदी का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, जो मनोकामना आप मंदिर में बोले थे शिवलिंग पर लेपन करते समय घी, यहाँ पर भी आपको वही मनोकामना बोलनी है। आई बात समझ में। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, करना ही करना है। गुप्त नवरात्रि पर इस उपाय को चूक मत जाना। इस उपाय को करने से इस दिन बहुत ही विशेष दिन है, इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफी व्रत करने के बाद, काफी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को एक बार जरूर करना है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। देखिए, जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र आपको खंडित नहीं लेना है, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में ले सकते हैं, उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, ध्यान से समझना मेरी बात को। मंदिर जाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित करना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं 1 बेलपत्र और एक चम्मच या 2 चम्मच शहद, है ना। देखिए, उन बेलपत्र के जो बीच वाले भाग होते हैं, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले भाग होते हैं, उन बीच वाले भाग पर आपको क्या करना है, 7 बिंदी का निर्माण करना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। कुछ इस तरीके से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। बीच वाले पत्ती से लेकर, डंडी से लेकर, यानी कि पत्ती
तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके से। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में? जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। उसके बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके मन में मनोकामना है, अधूरी रह गए हैं, महादेव से कहनी है, परिपूर्ण करने के लिए जो भी समस्याएं हैं जीवन में दूर करने के लिए कहनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो बेलपत्र पर आप 7 बिंदी का निर्माण किए हैं उन बेलपत्र को समर्पित करना है। देखिए बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे बेलपत्र को, तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो रखना है जलाधारी कोर, ये है जलाधारी का साइड, और जो पत्ती होते हैं बेलपत्र में बड़ा वाला पत्ती, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना होगा। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह के महीने में प्रतिपदा तिथि पर शनिवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं, तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे भाई इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा? देखिए यदि आपके जीवन में रोग हैं, कष्ट हैं, परेशानी है, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, एक बीमारी दूर होता है दूसरी बीमारी आते हैं शरीर में, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र आपको लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को क्या करना है, लेकर आपको जाना है शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले एक लोटा आपको जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जल को समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं एक बेलपत्र, है ना। उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, और कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का लगातार आपको जाप करते हुए उन बेलपत्र को समर्पित करना है। देखिए बेलपत्र के डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट आपको बैठनी है, शिवलिंग के सामने आपको बैठनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो रोग से कष्ट से परेशान है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है 2-3 मिनट बैठ करके। इतना चीज़ कर लेने के बाद मेरी बात को ध्यान से समझना, उन बेलपत्र को उठाना है शिवलिंग पर से, जो बेलपत्र आप समर्पित किए हैं उन बेलपत्र को लेकर आपको जाना है घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, चाहे प्रदोष काल में आप कर ले इस उपाय को प्रतिपदा तिथि पर माघ माह के महीने में, माघ मास के महीने में, तो जो भी बीमारी होगी, रोग होगी, हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को जरूर कर लेना, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय की बारे में। बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कलेश रहते हैं, घर में एक दूसरे में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर कर लेना। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कनेर का फूल। आपको लेना है कितना, जितना मिल सके 3, 5, 7 जितना मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 2 तांबे का लोटा। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको 2 तांबे का लोटा लेना ही लेना है, और उन दोनों तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को क्या करना है, जाना है शिवलिंग के पास, दोनों सामग्री को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास, आसपास जहाँ भी हो मंदिर, महादेव का मंदिर, आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाते ही सबसे पहले आपको 2 लोटा जल समर्पित करना है। जो आप 2 लोटा जल लेकर आए हैं उन जल को उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और सबसे पहले आपको 2 लोटा जल समर्पित कर देना है। देखिए जल तो समर्पित कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप कनेर फूल लेकर गए हैं, चाहे 5 लेकर गए हैं या 10, जितने भी लेकर गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उन सभी कनेर फूल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है कि नौकरी की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कर्ज से परेशान है,
कर्ज से मुक्ति मिले, कलेश दूर हो घर से, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन कनेर फूल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अगर आपके पास कम मात्रा में है तो आपको ठीक शिवलिंग पर, उस शिवलिंग के शीर्ष भाग पर समर्पित करना है। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में है तो पूरे शिवलिंग पर अच्छी तरीके से सजाना है। आई बात समझ में? पूरे शिवलिंग पर सजाना है। अगर आपके पास 15-20 15 10-15 मात्रा में है, 10-15 ठो लेकर गए हैं तो सजाना है। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना है। चूक मत जाना इस उपाय को करने से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।